एक छोटी सी बच्ची है और सरकारी विद्यालय में पढ़ती है। बड़ी होनहार छात्रा है और नाम से प्रसिद्ध है, तारी लाडो रानी के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा, पढ़ती कहाँ पे है? मैं हमारे गांव में ही पढ़ती हूँ। गवर्नमेंट स्कूल है, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डाना खुर्द। हाँ, मेरी मम्मी का भी एक सपना था कि मैं एक अच्छी कलाकार बनूं, लेकिन मेरी मम्मी तो नहीं बन पाई। मेरी मम्मी ने सोचा कि मैं अपनी बेटी को बनाऊंगी। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती हैं, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। हाँ, मेरी साजन के घर जाना से माँ, साजन के घर जाना से माँ, तू मेरी तसल्ली कर दे। माते पिता का जो प्यारा बनेगा, सबकी आँख का वो तारा बनेगा। मैं पढ़ाई करके डीसी बनना चाहती हूँ। क्या बात है जी। बड़े अफसर बन के अपने माता पिता के सपने पूरे करने। अपने माता पिता ने तो अपने सपने पूरे कर लिए, लेकिन अपना भी तो फर्ज बने है कि आप भी अपने माता पिता के सपने पूरे करें। तो ये फिर गाना का ये खाली शौक है या इसमें कुछ करना चाहती है कि फिर यही फुल स्टॉप पढ़ाई के बाद और ये गाना वाना बंद हो? नहीं, दोनों है। मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं सब कुछ करूँगी। एक बच्चा होता है जो भगवान का भेजा होता है, गॉड गिफ्टेड, मैं वो बच्ची हूँ। मेरी प्रिंसिपल मैम ने बताई थी। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। बेटियों को बचा लो, बेटों की तरह पालो। बेटियों को बचा लो, बेटों की तरह पालो। ये भी अपनी संतान है, कोई गैर नहीं। मैं तो ये कहूँगी, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाओ। जो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएगा, मैं उसके साथ ही काम करना चाहूँगी। ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत हो। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। छोटी सी बंदेड़ी फेरिया पे झगड़ी हो, छोटी सी बंदेड़ी फेरिया पे झगड़ी हो। थम ल्याए क्यों ना जी सोने की तगड़ी। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सगे विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद आज हांसी में, और हांसी के डाना खुर्द में मौजूद हैं। एक छोटी सी बच्ची है और सरकारी विद्यालय में पढ़ती है। बड़ी होनहार छात्रा है और नाम से प्रसिद्ध है, तारी लाडो रानी के नाम से प्रसिद्ध हैं और अच्छा गाती भी हैं। हरियाणवी कल्चर को प्रमोट करती हैं और हरियाणवी वेशभूषा में बैठी भी हैं। कैमरे में थोड़ा विनय सिंधु दिखा दीजिए तारी लाडी रानी को। और गाती भी बड़ा सुंदर हैं। इनके माताजी मेरे साथ मौजूद हैं, इनके पिताजी हमारे साथ मनोज कुमार, और दादी जी, इनके दादा, सब हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत में। तो तारी लाडो रानी काफ़ी फेमस है हरियाणा में, और साक्षी लखेरा नाम है इनका। साक्षी लखेरा जी, बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका हरियाणा न्यूज़ 24। थैंक यू अंकल जी। लखेरा, आपका गोद है, साक्षी आपका नाम है। हाँ, अच्छा, कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं? मैं 7th क्लास में होगी। अच्छा, पढ़ती कहाँ पे है? मैं हमारे गांव में ही पढ़ती हूँ। गवर्नमेंट स्कूल है, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय डाना खुर्द। तो उसमें एक मैं प्रिंसिपल मैम है, गुरु माता जी अंजुला दिया जी।
तो वो मेरे को बहुत अच्छा प्रमोट करती हैं। हमारे कल्चरल फेस्ट के प्रोग्राम होते हैं, अभी भी डेट आई है नई तो फिर भी हमारी तैयारी चल रही है। और प्रिंसिपल मैम बहुत अच्छी से तैयारी करवाते हैं। मैम बच्चों को एक माँ का दर्जा देती है स्कूल में। अभी आपने ये आपकी मम्मी ने भी कुछ गाया या कुछ सिखाया आपको? हाँ, मेरी मम्मी का भी एक सपना था कि मैं एक अच्छी कलाकार बनूं, लेकिन मेरी मम्मी तो नहीं बन पाई। मेरी मम्मी ने सोचा कि मैं अपनी बेटी को बनाऊंगी। हाँ, तो फिर पहले तो मेरी मम्मी ने जैसे वीडियो पे रील बनाई, फिर मेरे को अच्छे बोलना सिखाया अच्छे तरह से, फिर मैंने बोल के वीडियो बनाई। तो मेरी फिर ये एक वीडियो चढ़ी थी, चाल मम्मी मामा के 2 दिन की हमारी छुट्टी हो गई। ये पिछले जून की बात है। अच्छा। हाँ। तो मम्मी का भी सपना था मैं हीरोइन बनूं, फिल्मों में काम करूं, बड़ी है ना? हाँ, एक बड़ा कलाकार बनूं मैं। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे जाने जानी है जाएगी एक दिन, अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती हैं, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। बहुत सुंदर गाया आपने। अच्छा, ये गाना भी वही सिखाती हैं या फिर डांस वांस भी सिखाती हैं मैम और आपकी मम्मी? हाँ, दोनों ही मिल के मेरे को सब कुछ सिखाती हैं। अच्छा, तो मम्मी ने डांस पहले सिखाया या गाना पहले सिखाया? पहले तो गाना ही सिखाया था, पहले तो गाने में मेरा इंटरेस्ट था। अच्छा, सबसे पहले क्या 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 गाया आपने सबसे पहले? ये हमारे तारी लाडो रानी के नाम से प्रसिद्ध है और साक्षी लखेरा हैं ढाणा खुर्द में हम, और बड़े बड़े अचीवमेंट जीत चुकी हैं बेटी। अभी पीछे आपका बहुत बड़े कल्चरल प्रोग्राम हुआ था पूरे हरियाणा का, उसमें आपका शायद ही अच्छी खासी पोजीशन रही है, 3रे नंबर पूरे हरियाणा में। तो क्या प्रोग्राम था? कल्चरल फेस्ट का था और उसमें रागनी की विधा थी 5 से 8 में। तो पहले तो ब्लॉक लेवल के होते हैं, ब्लॉक लेवल पे जो बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन प्राप्त करता है वो आगे डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो बच्चा फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करता है वो ही आगे स्टेट लेवल पे जाता है। तो हमारे ज़िला हिसार में फर्स्ट पोजीशन आई थी रागनी में। तो जब मैं आगे स्टेट लेवल पे गई थी तो पानीपत में, तो वहाँ पर मेरी 3rd पोजीशन आई थी। कौन सी रागनी थी? साजन के घर जाना सहमा मेरी तसल्ली कर दे। गा के सुनाइए। वो कहने अरे चाल्या पाड़ी आया पाड़ी लेके मेरी कामड़ी काली, जैसे हरियाणा में गाते हैं ना वो, जैसे वो कहते हैं अरे पानी आली पानी प्या दे ओ। हाँ, री साजन के घर जाना से माँ, साजन के घर जाना से माँ, तू मेरी तसल्ली कर दे, जो कुछ लेना देना से माँ, बांध जुड़ के धर दे हेरी, जो कुछ लेना देना से माँ, बांध जुड़ के धर दे। बहुत सुंदर गाती है बेटी। अभी थोड़ा सा ऐसा है ना, 10 साल की उम्र में और अच्छा गाती हैं। और वैसा मैं ये भी बताता दूं आपको, सरकारी विद्यालय में बेटी पढ़ती हैं, पिताजी कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर नहीं है बेटी का। आप ये सोच रहे हो, कहते हैं ना साहब रास्ता खुद बनाना पड़ता है, आग का दरिया है ये, सबको तैर के जाना पड़ेगा, सोने की चम्मच लेके सब पैदा नहीं होते हैं। और साहब कोई 100 में से एक आदमी सोने की चम्मच लेके पैदा होता है, लेकिन खाली सोने की चम्मच रख सकता है वो, लेकिन बुलंदियों को नहीं छू सकता। बुलंदियों को वो ही छू सकते हैं
जो साहब सूरज की तरह तपते हैं रात और दिन, जब खरा सोना बनते हैं। तो ये बेटी, पिताजी मेला करते हैं इनका, जो मेला वगैरह लगते हैं वो, और माता जी गृहिणी हैं। न्याही थी लखेरा परिवार, और गरीब परिवार है, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि आप सोचते तो। टैलेंट कूट कूट के भरा है इस बेटी में। और साक्षी लखेरा को मैं सलूट करता हूँ। इन परिस्थितियों में 2 बच्चा आगे जा रहा है ना, तो ये सोच लीजिए बहुत कुछ त्याग कर रहा है वो बच्चा। बेटा पढ़ाई सही चल रही है? हाँ। तो सरकारी विद्यालय में सही अच्छा पढ़ा देते हैं ना? हाँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो अब जैसे उसके बाद आप क्या पहला गाना गाया आपका ये जो, तो आप इसका आपका नंबर कौन सा है? तीसरा? हाँ, ब्लॉक लेवल में तो मेरी फर्स्ट पोजीशन, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी फर्स्ट, और आगे स्टेट लेवल में थर्ड। हाँ, जागरण वगैरह में मैं गा लेती हूँ। हाँ, भजन गाती हैं? माता प्रकट हो दूर संकट हो, ओ देवी माता रानी तूने सबकी मानी, अरे हम पे भी हो जाए थोड़ी मेहरबानी, ओ देवी माता रानी। ऐसा ही होता है। हाँ। जाके सुना दीजिए। अब हमारा कंपटीशन है साक्षी मलिक के साथ। अब देखते हैं कौन जीतता है इस कंपटीशन में, साक्षी मलिक या फिर मुन्ना लांबा जीतेगा। रिपोर्टर हरियाणा न्यूज़ 24 के। माते पिता का जो प्यारा बनेगा, सबकी आँख का वो तारा बनेगा। माते पिता का जो प्यारा बनेगा, सबकी आँख का वो तारा बनेगा। आशीर्वाद बड़ों का, आशीर्वाद बड़ों का सुख उजियारा बनेगा। माते पिता का जो प्यारा बनेगा, सबकी आँखें का वो तारा बनेगा। ये इतना अच्छी आवाज़, जैसे ये जो एक आवाज़ होती है ऐसे ही गा दिया हमने नॉर्मल तरीके से, चलो कोई नहीं, लेकिन ये जो अंदर से जो आवाज़ जैसे पूरी आंतें इकट्ठी हो जाती हैं, बहुत बड़ा मुश्किल होता है गाना। और लड़की उसी पैटर्न पे है ये, क्योंकि हर सुर को अगर थोड़ा सा और तराशा जाएगा तो बेटी बहुत बड़ी कलाकार बनने वाली। बेटा क्या बनना चाहती हो पढ़ाई करके, और कितना क्या कहाँ तक पढ़ना चाहती हो? मैं पढ़ाई करके डीसी बनना चाहती हूँ। क्या बात है जी। अरे यारों मैं तो साहब बन गया, साहब बन के ऐसा तन गया, अरे सूट मेरा देखो, अरे बूट मेरा देखो, अरे साक्षी मलिक डीसी बन गई। ऐसा ही है। अरे ये किसने कहा आप लोगों को डीसी बनना है भाई, आपने उपायुक्त महोदय बनना है? क्यों? अब मम्मी ने पापा ने किसने कहा? मेरा खुद का ही सपना है डीसी बनना। ऐसे थोड़ी सपना बनता है बेटा, किसी ने कहीं तो कुछ देखा होगा आपने। कहाँ किसको देखा हमने डीसी बनना है? या फिर कोई अखबार में देखा, टीवी में, या कोई आपको डीसी कोई ऐसा लगा यहाँ पे, उसको देखा आपने? कहाँ देखा? बड़े अफसर बन के अपने माता पिता के सपने पूरे करने, अपने माता पिता ने तो अपने सपने पूरे कर लिए, लेकिन अपना भी तो फर्ज बना है कि आप भी अपने माता पिता के सपने पूरे करा। गाना एक बार फिर गुना दी। सपने तो सपने होते हैं और अपने तो, वो कहना अभी बेटी ने गाना गाया, तो अपनों का सपना पूरा करना। तो ये फिर गाना का ये खाली शौक है या इसमें कुछ करना चाहती है कि फिर यही फुल स्टॉप पढ़ाई के बाद और ये गाना वाना बंद हो जाएगा? नहीं, दोनों है। मैं ऑलराउंडर हूँ, मैं सब कुछ करूँगी। मैं ऑलराउंडर हूँ। अरे साक्षी मलिक ऑलराउंडर है। हाँ। यानी कि बॉलिंग भी करेगी और बैटिंग भी, चौका और छक्के और बॉलिंग में सब विकेट उगाड़ देगी। हाँ। ये ऑलराउंडर कैसे बन गई ये बेटी? एक बच्चा होता है जो भगवान का भेजा होता है, गॉड गिफ्टेड, मैं वो बच्ची हूँ। मेरी प्रिंसिपल मैम ने बताई थी कि ये बच्ची नॉर्मल बच्ची नहीं, आपको कमर कसनी पड़ेगी, ये बच्ची गॉड गिफ्टेड है। ये बच्ची गॉड गिफ्टेड है, कमर खचनी पड़ेगी आपको, मैम ने मुझे बताया है। क्या एटीट्यूड है साक्षी लखेरा, ये देख लीजिए। तो फिर हम
आपके मम्मी पापा दादा दादी मम्मी ये क्या है, ये गॉड गिफ्टेड नहीं है? ये भी गॉड गिफ्टेड ही हैं। लेकिन आप पे ज़्यादा मेहरबानी है भगवान की। हाँ, मेरे को तो ये भगवान के रूप में मिल रहे हैं। कौन सिखाता है ये बातें आपको 10 साल की उम्र में? हैं? ये इतनी प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें हैं, ये कहाँ से सीख ली? छोटे से बच्चे देख लीजिए आप, और आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। अब संस्कार इतने अच्छे हैं हमारे तो। हाँ, अंदर से ये बात निकलती है। अच्छा। हाँ, और मैडम हमारी प्रिंसिपल मैम हमें देती है इतने अच्छे अच्छे संस्कार। सारा हम ही सुना देंगे तो फिर सुनने आपसे आए हैं, आप हमसे सुन रहे हैं तो सुना दीजिए। सत्यम शिवम सुंदरम सत्यम शिवम सुंदरम। इतना तो ज़्यादा मैंने एक बार सीखा नहीं है, नहीं तो फिर तो मैं आपको पूरा ही नहीं सुना देती। देखा, ज़्यादा मैंने थोड़ा सीखा नहीं है, नहीं मैं पूरा सुना देती। क्या बात है, ये एटीट्यूड बरकरार होना चाहिए, आप में बरकरार होना चाहिए। ये लखेरा है, ना झुकेगी ना रुकेंगी, और मूसल जैसे इरादा है इस लड़की का। पहले तो सभी दर्शकों को मेरे हाथ जोड़ के राम राम जी। मैं छोटी थी तब मैं भी गाया करती थी स्कूल में। पहले तो ये फ़ोन फान तो होया नहीं करते, जैसे कोई पोइम वगैरह भाषण है, कोई भी मतलब देशभक्ति गीत है, फिर धीरे धीरे ऐसे गाते रहते हैं। तो लेकिन मेरा तो सपना पूरा नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि भाई अपना, मैं 8वीं पढ़ी थी जी। कहाँ पे पढ़ी? सरकारी स्कूल में। 8वीं तक सोनी का नाम है माता जी का, पढ़ाई की है सोनिया। और लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, शादी हो जाती है, शादी के बाद अगले घर वाले पे डिपेंड होता है, वो क्या करवाना चाहते हैं कई बार, और वो नहीं कर पाती जिनकी। लेकिन तो आपकी इच्छा पूरी थी कि मैं इसी कल्चर में कुछ आगे कुछ बढ़ा करूं। बस ये मतलब डेढ़ एक साल की थी तब ये बहुत ही मतलब इसकी क्लियर आवाज़ थी, सब कुछ बोलने लगी थी 1.5 साल की। तो मतलब 2 साल की थी तब तो ये रील पे एक्शन कर लेती थी। अच्छा। हाँ मतलब फेस वगैरह का पूरा। हाँ बिल्कुल, मतलब जैसे इसको एक बार दिखा देती भी ऐसे ऐसे करना है तेरे को, तो फिर ऐसे कर देती थी वो। जैसे उसमें रील में गाना बजता तो उसी तरह से ये कर देती थी। फिर धीरे धीरे मतलब 2.5 साल की हुई तो मैंने फिर इसको लिख के मतलब बोलना सिखाया, मतलब थोड़ा थोड़ा इसको याद रहने लग गया। फिर 3 साल की का तो इसका एडमिशन ही करा दिया। अब कई तो बोलते हैं कि भाई 10 साल की है तो ये 7वीं क्लास में कैसे है, तो इसका 3 साल की का ही एडमिशन करवाया था और फिर सीधा पहली क्लास में हुआ था। तो अब ये 10 साल की 7वीं क्लास में इसलिए हो रही है। तो गाना थोड़ा सा अभी अब कह रही है बहुत अच्छा, पहले भी आप गाते थे, तो अब भी तो थोड़ा सा, अब बेटी इतना सुंदर गाती है, कल्चरल प्रोग्राम कर रही हैं, पूरे हरियाणा में नाम कमा रही हैं और इनाम जीत रही हैं सरकार की तरफ से। तो मैं तो देखो सभी से यही कहना चाहूँगी कि भाई अपने बेटियों को देखो बेटों से कम नहीं मानना चाहिए। वो टाइम पहले होया करता कि भाई लड़कों को दूध दिया जाता था और लड़कियों को लस्सी दी जाती थी। अब बेटा बेटी सब एक समान, और बेटियां क्या कुछ नहीं कर रही, हर चीज़ में आगे बढ़ रही हैं। तो मैं तो सबसे ज़्यादा यही कहना चाहूँगी भाई ज़्यादा से ज़्यादा बेटियों को बचाओ, बेटियों को बचा लो, बेटों की तरह पालो, बेटियों को बचा लो, बेटों की तरह पालो, ये भी अपनी संतान है कोई गैर नहीं, अरे इनके अंदर भी जान है कोई गैर नहीं। बंदरी अपने बच्चों को छाती से चिपकाती, कुतिया भी तो 8-8 पिल्लों को दूध पिलाती, हैं सबको बच्चे प्यारे, हैं सबको बच्चे प्यारे, इन्हें कोई नहीं मारे, ये भी अपनी संतान है कोई गैर नहीं, अरे इनके अंदर भी जान है कोई गैर नहीं। अल्ट्रासाउंड करने वाले सुनो डॉक्टर भैया, जिसने तुझको जन्म दिया है वो भी तेरी मैया। अल्ट्रासाउंड करने वाले सुनो डॉक्टर भैया,
जिसने तुझको जन्म दिया है वो भी तेरी मैया। ओ पढ़े लिखे यारो ना बेटियों को मारो, ओ पढ़े लिखे यारो ना बेटियों को मारो, ये भी अपनी संतान है कोई गैर नहीं, अरे इनके अंदर भी जान है कोई गैर नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी आप भी सुना दीजिए फटाफट। अरे निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा, अरे निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा, अरे काचा काचा छोटा छोटा निमुड़ा लाए दो, अरे लाई दो लाई दो लाई दो, अरे लाई दो लाई दो लाई दो नींबू लाई दो। आप भी सुनेंगे गाना कैसे गाते हैं? मेरे को आता नहीं। अच्छा चलो अब आप गाना सुना दीजिए। सुना है हमने सभी से खिवैया एक ही है, घूम लो सारी दुनिया कन्हैया एक ही है। अब की बारी पार लगाओ, मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। हमको किनारा कैसे मिलेगा, हमको किनारा कैसे मिलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, अरे तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। अब साक्षी लखेरा के पिताजी रह गए, मम्मी भी अच्छा गाती हैं, साक्षी भी अच्छा गाती हैं। अब पिताजी से बातचीत हो जाए। हम मौजूद हो ढाना खुर्द में और ये हांसी में आता है और बहुत ही प्यारी छोटी सी सुंदर सी प्यारी सी हमारी बेटी कन्या बोले अभी, और बड़ी प्यारी प्यारी बातें करती है साक्षी और बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि बच्चों में टैलेंट है, माँ बाप परिवार संस्कार बेटी बता रही है, सब कुछ कूट कूट के भरा जाता है जब कहीं न कहीं आ पाता है। जब साक्षी मलिक जीत के आई थी तब ये हुई थी जी, तभी मैंने इसका साक्षी नाम रखा था। तो मैं सलूट करता हूँ। कुआ पूजन भी किया था जी, अभी भी कार्ड भी है जी, लेके हम कार्ड। ये तो हमारी छोरी छोरा था कम कोनी, छोरा था कम कोनी। अच्छा पापा से कौन सा सुने, कौन सा आपका पापा कभी मस्ती में होते हैं, क्या गुनगुनाते हैं? मेरे पापा तो गाते नहीं है, मेरे पापा गाता नहीं। अकेले में सुना कभी गुनगुनाते हुए? नहीं सुना। हमने इसके कुआ पूजन के कार्ड भी छुपवाए थे जी, अभी भी उठा के रख रखे हमने कार्ड बचा के। क्या किया? कुआ पूजन के लिए इसका जड़वा पूजन का गांव में पहली बार हमने कुआ पूजन कराया था जी लड़की का। शादी करके बस गया यार बेचारा, ये गाते हैं क्या? पापा अकेले में? ना। तो अच्छा जब सुना दीजिए। साक्षी के पिताजी से बातचीत करते हैं, लखेरा हैं ढाना खुर्द से, और मैं सलूट करता हूँ उस बेटी को। साहब अक्सर मैं कहता हूँ दलदल ही सही पैर जमाए रखना, हाथ खाली ही सही पर उठाए रखना, कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता, बॉस हौसला बनाए रखना बर्फ़ जमने तक, सर्दी आएगी बर्फ़ जमेगी और छलनी में पानी भी रुकेगा। ये देख लीजिए इस बेटे में टैलेंट, हौसला और बर्फ़ जमने तक पूरा दृढ़ इच्छा शक्ति है। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं और हम भी आपका इंटरव्यू कर सकते हैं, आके सभी पत्रकार आ सकते हैं, नाम कमा सकते हो, फेम कमा सकते हो। और साक्षी मलिक अगर छोटी सी बेटी कर सकते हो, आप क्यों? और सरकारी विद्यालय में पढ़ रही है। अब ये मत सोचिए सरकारी विद्यालय में ही, तो क्या कहेंगे बेटी को? पहले जब सारा तक परिवार खुश है और आप भी खुश हो जी? हम खुश हैं जी। अच्छा हाँ, पहले तो भाई हरियाणा न्यूज़ 24 को मेरी तरफ से राम राम भाई सभी दर्शकों को। हाँ जी। क्या खा के कुछ मम्मी बाद में पूछेंगे कैसे क्या पैदा बेटी, पता था कुछ ऐसा कुछ बड़ा होने वाला है बेटी नाम का? ना जी, नू की तो किसी को क्या पता होता है। देखो पिछले जन्म वो कहते हैं गंगा जी में क्या पिछले जन्मों का पुण्य मिला है। गंगा जी में कहते हैं जो बोया था ऐसे और क्या। वो पुण्य मिला है। हाँ हाँ, तो अब पुण्य मिला तो आप भी गुनगुना दीजिए। मेरे को गुनगुनाना नहीं आता जी। थोड़ा सा आपने तो जी जयराम जी की। अरे भांग रगड़ के पिया करूँ मैं कुंडे सोटे आड़ा सू, इतने तो कह सकते हैं। हाँ, भांग रगड़ के पिया करूँ मैं कुंडी सोटे आड़ा सू। देख लीजिए। तो पिताजी अच्छा ये साक्षी जब इनाम वगैरह लेती है कैसा
कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जी। हम तो ये संदेश देना चाहते हैं हर माँ बाप को, भाई अच्छे संस्कार दो। और बच्चों को भाई आप अगर मान ले कोई भी प्रोग्राम हो ना, तो उसको डांटो मत, उसको आगे बढ़ाओ उसके साथ, ठीक है भाई। कोई भी प्रोग्राम होते हैं, स्कूली प्रोग्राम होते हैं, कुछ भी लगा लो, तो अपनों बच्चों को ये नहीं कहो भाई ना भाई ये तो पढ़ाई मिलेगा, नहीं है। हर चीज़ के अंदर उसको आगे बढ़ाने की सोचो, उसको दबाओ मत, उसके टैलेंट को दबाओ मत। अभी बेटी अच्छा पढ़ती है। हाँ बहुत अच्छा पढ़ती है जी। तो आपके भाई क्या करते हैं? मेरे भाई भी पढ़ते हैं ना, वो भी गुनगुनाते हैं, वो पेंटिंग बनाता है। पेंटिंग बनाते हैं। तो आपके साथ कभी गाना वाना गा लेते हैं वो? हाँ गा लेते हैं। तो फिर उनको भी बुला लेते हैं, उनसे सुनते हैं गाना। आए नहीं वो आज यहाँ पर। अच्छा, कभी मम्मी पीटते भी हैं आपको? कभी पीट देती? वैसे अपने प्यार में ऐसे धमकाते देते हैं। ये कौन सा प्यार है धमकाने वाला, पीटने वाला? भाई ये प्यार हमें तो मिला नहीं, हमें तो सीधे सोटे पड़ते थे हमारे ऊपर, तो बहुत बुरी तरीके से। अब ये कौन सा प्यार है, थोड़ा बता दीजिए। ये धमकाने वाला प्यार अलग होता है। पहले तो जी बाजा करते, बाजदा के बेलन लग गया करते हैं। ये बाज का लाड़े बालक बेलन तो कौन खाओ जी, प्यार तो समझाना पड़ा है। प्यार से वो प्यार वाला थप्पड़ कौन सा होता है? प्यार का नहीं मारते तो नहीं हूँ जी इसको मैं कभी भी। अच्छा, ये पेट में थे जब कैसे क्या रुकी आज ये इसलिए कैसे क्या क्या खा के पैदा कर दिया आपने? ये पैदा करी थी उस दिन आम खाए थे जी, आम खा के, आम और तरबूज। अब मंगवाए थे जी आम और तरबूज, 1 तारीख को हुई थी, 1 मई को। तो फिर ये दोपहर में खाना खूना खा के आराम से, और लस्सी घिया की सब्जी सारी चीज़ खा पी के फिर गए थे जी। शाम को फिर 6:40 पे हुई थी संडे के दिन। तो सबसे क्या कहना चाहेंगे और बच्चों को? आपके इतने बच्चे हैं, अक्सर माँ बाप को कहते हैं स्कूल में जाते हैं जब, मुझे 100 रुपये दे दीजिए जेब खर्चा, मुझे 500 रुपये दे दीजिए जेब खर्चा, मुझे 5,000 के जूते दे दीजिए, मुझे 5,000 का कोट ला के दीजिए, मुझे महंगे महंगे ड्रेस दीजिए। जब स्कूल में जाएंगे कैंटीन का खर्चा अलग रोज़ लेके जाते हैं बेटा। तो आप भी कभी डिमांड करते हो, फिर उन बच्चों को क्या कहेंगे? अपने मम्मी पापा का भी देखना चाहिए बच्चे को। पढ़ने तो हैं। और मैं तो ये संदेश दूंगी कि अपने माता पिता का बजट देखो और फिर फरमाइश करो। क्या पता माँ बाप कितने मेहनत मजदूरी करके रुपये लाते हैं और आप ऐसे डिमांड कर देते हो, तो उनको भी अच्छा नहीं लगता ऐसे। और मैं तो कहना चाहूँगी कि लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं होती। मैं तो ये कहूँगी अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाओ। जो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाएगा मैं उसके साथ ही काम करना चाहूँगी। जैसे गुरुजी आज़ाद सिंह खंडा खेड़ी हो गए, और भी बहुत सारे कलाकार हैं जो अपनी, और मेरे मामा जी हैं एंडी नैना जो मेरे गुरुजी हैं, जिन्होंने मेरे को बताया है इनकी कैसे गाना है। जब आप स्कूल में जाते हो कभी फाइट वाइट भी हो जाती है लड़कियों के साथ? थोड़ा सा डिशू ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। और मेरी तो होती नहीं होती। तो सब सही नहीं आपके? हाँ सभी लड़कियां प्यार करती हैं आपसे? हाँ। और सारे स्कूल के टीचर? अच्छा, कोई टीचर ऐसा भी है आपको डराता हो, आंखें निकालता हूँ, साक्षी किधर जा रही है, इधर आ जा, ऐसा डर लगता है किसी से? नहीं, सारे प्यार से बिहेव करते हैं। क्या बात। साक्षी कौन सा सुनाएंगे? अरे बच्चे दिल के सच्चे, ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत हो ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत। भगवान नजर आता है जब देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए। जन्मों की दीवारों पर हम नाम तेरा लिख जाए। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। ये बंधन तो
प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। अच्छा बेटा, डांस भी कर लेती हो अब हरियाणा में? हाँ, अच्छा, कौन से गाने में ज़्यादा डांस आपको पसंद आता है? मतलब आपका फेवरेट कौन सा गाना होता है जैसे डांस करती हो? मेरे तो सारे फेवरेट गाने हैं। कोई हरियाणवी में या फिर हिंदी सॉन्ग? अब तो कल्चरल फेस्ट में तो ऐसे होता है कि डीजे पे नहीं बजाना होता है, इनकी खुद ही गाना होता है। जैसे कल्चर फेस्ट में जैसे ये सोलो डांस है, ग्रुप डांस है, अगर ये 5 से 8 का होता है जी, 5वीं से 8वीं तक की जितनी भी लड़कियां डांस करेंगी उनके गाने भी 5वीं से 8वीं तक की ही लड़कियां गाएंगी, ना कि बड़ी लड़की ले ले गाने के लिए। तो आप गाने कौन यही गाती है जी उनके। छोटी सी बंदेड़ी फेरिया पे झगड़ी हो, छोटी सी बंदेड़ी फेरिया पे झगड़ी हो, थम ल्याए क्यों ना जी सोने की तगड़ी हो, थम ल्याए क्यों ना जी सोने की तगड़ी, छोटी सी बंदेड़ी फेरिया पे झगड़ी। बड़ा अच्छा गाती हो। सोने की तगड़ी बोरगा। चलो बहुत अच्छा है। तो हमारे साथ ये बड़ी अच्छी प्यारी सी बेटी हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा। आप अपने बेटे को भी किसी फील्ड में भेजना चाहते हैं ना, तो माँ पिता पूरा परिवार का बड़ा सहयोग की ज़रूरत होती है और इनका पूरा परिवार इस बेटी के साथ में खड़ा है। और मैम कहती है भाई कमर खचलो। कमर खचने का मतलब ये है बेटी बड़ा लंबा जाएगी, आप अपनी तैयारी रखो, बेटी को कहीं बीच में ड्रॉप मत करवा देना कि बेटी यहीं खड़ी हो जाए। बड़ा नाम कमाने वाली ये बेटी और पढ़ाई में भी बड़ी ज़बरदस्त है, अच्छी भाषा शैली है, अच्छे संस्कार भी बेटी में हैं। मैं तो आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि अपनी बेटियाँ लड़कों से कम नहीं, अपनी बेटियों को भी आगे बढ़ाओ। जय बेटियाँ। जय बेटियाँ। और पढ़ाई के लिए अगर आप कहते हो कि लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ हम तो पढ़ाई पढ़ाएंगे बस, हमारे स्कूल में कई भी बोलते हैं जी हम तो लड़कियों की बस पढ़ाई पढ़ाएंगे, और अपनी लड़कियों को भी बढ़ चढ़ कर भाग लेने दो। मैं तो आपसे यही विनती करूँगी। जय बेटियाँ। पढ़ेंगी बेटियाँ तभी तो आगे बढ़ेंगी बेटियाँ। जय गुरु माता जी। तो चलते चलते आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, आपके परिवार से बातचीत करके। फिर मिलते हैं बेटा आपसे कभी नेक्स्ट एपिसोड में। आपके कोई पर्सन हो, कुछ बेटी से पूछना चाहते हो इसके मम्मी पापा से या टीचर से, गुरु माता से, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके जो पर्सन होंगे नेक्स्ट एपिसोड में ज़रूर बातचीत करेंगे बेटा। जय हरियाणवी। चलते चलते छोटा गाना गुनगुना दी। चलते चलते चल मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते 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 कट जाए रस्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, जिंदगी यूं ही चलती रहे। तो आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत की। इस बेटे के बारे में आपकी क्या राय रखते हो? इनके मम्मी पापा, इनके दादी जी हमारे साथ बातचीत में थी और बड़ा अच्छा लगा हमें तो बातचीत करके। आपको ऐसा कैसा लगा? तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।